हेलो फ्रेंड्स, हम ना पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे CSIR नेट में आए हुए। तो हमने ना पार्ट बी में 2 मार्क्स के आए हुए सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे 2011 से लेके 2019 तक। अब ना हम पार्ट सी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज 4 मार्क्स के क्वेश्चन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द इंटरमीडिएट ए एंड द मेजर प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग कन्वर्जन आर। आपको ना ये एक रिएक्शन दी हुई है, इसमें आपको ए प्रोडक्ट बताना है और बी प्रोडक्ट बताना है। तो अभी देखो ये यहाँ पे ना बेंजीन के एक पोजीशन पे NH2 लगा हुआ है और उसके ऑर्थो पोजीशन पे COOH है और एरो पे दिया है NaNH2HCl। तो ये NaNH2HCl क्या करता है, ये ना डाई एजो सॉल्ट फॉर्म करता है। कैसे? देखो जब भी हमारे पास में RNH2 होगा, RNH2 और एरो पे डाला हुआ होगा NaNH2HCl, NaNO2HCl, तो ये NaNO2HCl इस NH2 को कन्वर्ट करेगा N2 पॉजिटिव में, N2 पॉजिटिव में, और फिर यहाँ Cl माइनस। ये क्या है, हमारा डाई एजो सॉल्ट ये फॉर्म करता है। उसके बाद में ना ये नाइट्रोजन N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएंगी, ये N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके हमारी N2 गैस रिलीज हो जाएंगी और R पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ओवरऑल क्या करता है ये NaNH2 का, क्या इंपॉर्टेंट है ये, इसका क्या रोल है, बहुत सारी स्टेप्स में बहुत बार रिएक्शन में ये यूज़ होता है। तो ये ना RNH2 से NH2 को हटा के R पे क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज लेके आता है, कार्बोकेटायन जनरेट करता है। ये होता है NaNH2 का काम। तो अब देखो यहाँ पर ये बेंजीन से NH2 चले जाएगा हमारा, ये बेंजीन से, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और देखो ये पॉजिटिव चार्ज हमें दिखेगा नहीं, मतलब ये साथ में रिएक्शंस होंगी। कैसे? देखो क्योंकि देखो sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल होता नहीं, तो यहाँ पर ना निगेटिव फॉर्म होगा और जैसे ही है ये यहाँ पर CO2 यहाँ से निकल जाएंगी, CO2 गैस निकल जाएंगी और यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, यानी ये देखो जो हमारा Cl माइनस रिएक्शन में है वो एसिड का H पॉजिटिव ले लेगा, तो हमें मिलेगा बेंजीन रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस। अब ना ये इस तरफ आएगा और ये कार्बेनियन यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज। तो देखो ये CO2 रिलीज होंगी, यानी यहाँ पे क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन हमारा कब होगा, जब ये यहाँ पर निगेटिव चार्ज बनने वाला कार्बेनियन स्टेबल अगर है तो उसी केस में हम डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे। अगर कार्बेनियन बनने वाला स्टेबल नहीं है तो हम डी कार्बोक्सिलेशन नहीं करेंगे, यानी CO2 नहीं निकालेंगे। तो डी कार्बोक्सिलेशन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन की। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। यानी अगर जो हमारा कार्बेनियन बन रहा है CO2 रिलीज होने के बाद में, अगर वो स्टेबल है उस केस में हम CO2 को निकाल देंगे। अभी देखो यहाँ से जब CO2 जाएगा तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि देखो ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये N2 यहाँ से निकल जाएगा, तो इसलिए ये क्या है, ये निगेटिव चार्ज स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे हमारा फॉर्म होगा बेंजाइन इंटरमीडिएट। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या फॉर्म करेंगे, बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्म करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे और हमारा बन जाएगा बेंजाइन इंटरमीडिएट। बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट ये ना बहुत ही, ये बेंजाइन इंटरमीडिएट में हम ये रिएक्शन पढ़ेंगे, ये ना बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए अनस्टेबल होने की वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये अनस्टेबल बहुत ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि देखो रिंग में ट्रिपल बॉन्ड है, तो रिंग में ट्रिपल बॉन्ड जनरली क्या होते हैं, स्ट्रेन क्रिएट करते हैं, इसलिए बेंजाइन हमारा क्या होता है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है। अब ये बेंजाइन इंटरमीडिएट इस डाइन के साथ में रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर देखो ये डाइन, तो 4+2 साइक्लो एडिशन डील सेलर रिएक्शन, ये है हमारा प्रोडक्ट A। अब ये डाइन हमें एरो पे दी हुई है, अब ये सिंगल बॉन्ड है, इसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, तो मैंने इसको रोटेट करके इस तरह से लिखती हूँ, और ये हमारा बेंजाइन। तो यहाँ पे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, ये इस तरफ माइग्रेट करेंगे और ये इस तरफ, तो हमारा बी वाला जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा इस तरफ। तो ये हमारा बी प्रोडक्ट, ये हमारा बी प्रोडक्ट।
तो देखो रिएक्शन में क्या पूछा है आपका, ए क्या है और बी क्या है। तो ए है हमारा, देखो ना तो फ्री रेडिकल बना है, ना ही कार्बेनियन, ना ही कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट जो हमारा बना है वो क्या है, बेंजाइन हमारा फॉर्म हुआ है। और बी जो फॉर्म हुआ है वो कौन सा है, ये वाला प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन का ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस आर। अब ना यहाँ पे देखो ये डील सेल्डर रिएक्शन है, ये 4, ये डाइन है, पेंटाडाइन, और ये डाइइनोफाइल है जिसपे CO ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो हीटिंग कंडीशन में ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी, तो उससे मिलेगा हमें X, और फिर ये फोटोकेमिकल कंडीशन में Y। तब ना सभी में सेम प्रोडक्ट बना हुआ है। आप देखो चारों भी डील सेल्डर रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट, ये रिएक्शन मैंने एग्जाम्पल क्लास में डिस्कस किया था। तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, देखो ये दोनों तो सेम है और ये दोनों भी सेम है, तो ये वाला मेजर बनेगा या फिर ये वाला मेजर बनेगा, यानी X हमारा कौन सा होगा। तो हमने देखे थे डील सेल्डर रिएक्शन क्या होती है, डील सेल्डर रिएक्शन एंडो प्रोडक्ट मेजर बनता है। डील सेल्डर रिएक्शन में एंडो प्रोडक्ट हमारा मेजर बनता है। तो ये देखो इक्विटोरियल पोजीशन पे ये ऊपर वाली क्या होती है, एक्सो पोजीशंस होती है, तो ये एक्सो प्रोडक्ट नहीं बनेगा हमारा। ये एंडो, ये नीचे वाले जो होते हैं वो बॉन्ड कौन से होते हैं, एंडो बॉन्ड, तो ये एंडो प्रोडक्ट बनेंगे। अब ऊपर वाले जो होते हैं ये पोजीशंस, इनको बोलते हैं हम एक्सो, और ये जो नीचे वाली पोजीशंस ये होती है एंडो, तो ये एंडो प्रोडक्ट मेजर बने। अब ना C और D में दोनों में ये बन रहा है, तो अब दोनों में से कौन सा होगा। उसके बाद में दी हुई है फोटोकेमिकल HMU कंडीशन। तो यहाँ पर अब क्या होगा, देखो ये इस तरह से है ना, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, तो ये इस वाले कार्बन का बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ फॉर्म होगा और इस वाले कार्बन का बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ। ये ना फोटोकेमिस्ट्री की रिएक्शन है, इसको हम फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे। ये देखो पैटर्नो ब्यूची रिएक्शन ये होती है जिसमें डबल बॉन्ड और कार्बोनिल की रिएक्शन होती है, तो हमें मिलती है एक साइक्लोब्यूटेन रिंग इस तरह से। तो ये 4 मेंबर्ड रिंग हमारी, ये इसके साथ फॉर्म होता है बॉन्ड और ये इसके साथ, तो इस तरह से 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होती है। तो ये हमारा इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा Y वाला, तो इसलिए ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आए। अब ये देखो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैंने क्लास में डिस्कस किया था जब मैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन सिखा रही थी। तो 4 हीटिंग कंडीशन दी हुई है, कैसा सिस्टम है, ये देखो 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये इस साइड मूव करेंगे, ये इस साइड। रिंग ओपनिंग का ये एग्जाम्पल है, 4 पाई वाला सिस्टम है। हीटिंग है, 4 पाई पे क्या होता है, 4 पाई हीट पे क्या होता है, कॉन रोटेशन। हमने कैसे याद रखा था, 4 पाई को आग किसने लगाया, 4 पाई हीट कॉन, हीटिंग पे क्या होंगी, कॉन रोटेशन। कॉन रोटेशन में हम स्टीरियो केमिस्ट्री क्या करते हैं, चेंज करते हैं, C4 कॉन, C4 चेंज। तो अभी देखो ट्रांस है, प्रोडक्ट में क्या होंगे, सिस। तो अब देखो कौन कौन से प्रोडक्ट में सिस बने हैं, देखो ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट हुआ, ये यहाँ पे डाइन हमारा फॉर्म हुआ, ये तो ट्रांस है, ये तो होगा नहीं, ये दोनों आउट है यानी ये हो सकता है। फिर उसके बाद ये दोनों इन साइड है, यानी दोनों इन वाले भी सिस होते हैं और दोनों आउट वाले भी सिस होते हैं, तो ये भी हो सकता है। अब ये इन और आउट ये ट्रांस है, तो ये हमारा प्रोडक्ट नहीं हो सकता। तो अब इन दोनों में से हम देखेंगे बी वाला कौन सा करेक्ट है। अब देखो उसके बाद में ना इस पर फिर से ये डाइन है और ये क्या है हमारा डाइइनोफाइल एरो पे दिया है, तो अब क्या होंगी यहाँ पे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। देखो ये डाइन है हमारा, अभी मैं बी वाले के केस में फॉर्म कर रही हूँ, और उसके बाद में ये है हमारा डाइइनोफाइल। तो हमने क्या देखी थी, देखो जो कार्बन आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं उसको हम मार्क करते हैं 1, जो नेक्स्ट कार्बन उसको मार्क करते हैं 2, और इस साइड से रीड करते हैं, तो ये 1, ये 2, 1, ये 1 2, 2 1 1 2 के केस में स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, चेंज होती है। तो अभी देखो ये जो कार्बोनिल ग्रुप ये पूरी रिंग है, ये राइट में प्रेजेंट है, तो हम इसको शो करेंगे लेफ्ट में, यानी अब ये हो जाएंगी लेफ्ट में। और डाइन के जो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, यानी ये जो 2 मिथाइल आउट है, इनको हम क्या कंसीडर करते हैं, ये लेफ्ट वाले हैं। आउट वाले कैसे होते हैं, लेफ्ट वाले होते हैं, और इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होंगी, ये दोनों आपस में कैसे रहेंगे, सिस रहेंगे। तो अब बनाते हैं हमारा प्रोडक्ट, ये बेंजाइन रिंग, उसमें ये बॉन्ड इस साइड माइग्रेट हुआ और यहाँ पे हमारी न्यू 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो गई।
तो अब देखो ये दोनों तो मिथाइल आपस में सिस रहेंगे, यानी ये अबव से है तो ये भी अबव से ही रहेगा। उसके बाद देखो ये जो हाइड्रोजन है ये राइट में है, ये हाइड्रोजन सॉरी लेफ्ट में है ना ये। अभी ये डबल बॉन्ड के ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, इस इडाइनोफाइल के लेफ्ट में प्रेजेंट है। तो अब स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करके मेरे को राइट में शो करना पड़ेगा। तो देखो लेफ्ट वाले ग्रुप मैंने ऊपर दिखाए वेज पे, तो अब राइट वाले ग्रुप मैं कहाँ दिखाऊंगी, डैश पे, यानी ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ आ जाएंगे, डैश पे। देखो ये दोनों सेम होंगे और ये दोनों भी सेम होंगे और ये दोनों आपस में ट्रांस होंगे। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है सेकेंड ऑप्शन में, ये दोनों सेम है, सही, ये दोनों भी सेम है, सी से ये भी करेक्ट है। अब ये दोनों आपस में ट्रांस है, यानी ये हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर हम इस वाले को कंसिडर करते इस वाले में, तो इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता, देखो ये है डाइन हमारा, और ये है हमारा डाइनोफाइल। ये और ये कार्बन बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इनको मार्क करेंगे 1 1 2 2, इस साइड से रीड करेंगे 2 1 1 2, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होंगी, चेंज होंगी। तो अभी देखो ये दोनों इन साइड है, यानी ये कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट में प्रेजेंट है दोनों मिथाइल ग्रुप, और ये दोनों हाइड्रोजन देखो लेफ्ट में प्रेजेंट है। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होने के बाद ये भी राइट में आ जाएंगे, यानी ये दोनों मिथाइल और दोनों हाइड्रोजन चारों भी राइट में प्रेजेंट रहेंगे, यानी चारों की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम होंगी। तो अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊँ तो यहाँ पे ना चारों की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम होनी चाहिए थी, इसके प्रोडक्ट में चारों की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम, यानी ये दोनों मिथाइल भी वेज पे चाहिए और ये दोनों हाइड्रोजन भी वेज पे चाहिए। अभी ये दोनों मिथाइल डैश पे है और ये वेज पे, ऐसा कब बनेगा, जब हमारा ये वाला सिस्टम रहेगा। इस वाले सिस्टम में चारों ग्रुप वेज पे आएंगे, यानी ये मिथाइल भी हमारा वेज पे होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन